हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो शिष्या बहना जो थी वो छोटी थी और भगवान के भक्त बन गई थी, भगवान के शिष्य बन गई थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी और भगवान के पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करती थी। उसके माता पिता भी भक्ति करते थे, वो शिष्या बहना भी करती थी। धीरे धीरे वो शिष्या बहना बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने के बाद उसके माता पिता ब्याह कर दिए। वो पराये घर चली गई। जब पराये घर गई तो उसके सास ससुर जो थे उसे बड़े उल्लंघन करने लगे कि तू क्या जानती हो, पूजा पाठ करती हो, ये सब करती हो। वो बड़े प्रेम से अपने सास को, ससुर को, जेठ को, जेठानी को समझाई कि देखिए माँ जी, आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ का भक्ति करती हूँ, पूजा करती हूँ, नमन करती हूँ। इसीलिए माँ जी मेरा भक्ति का उल्लंघन मत कीजिए। माँ जी, मैं भगवान का सच्चे भक्त हूँ और भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। सास ससुर इसकी बात को समझ गए, जेठ जेठानी इसकी बात को समझ गए, पूजा पाठ भक्ति करने से नहीं रोके। शिष्या बहना पूजा करती रही। समय का कौन जानता है, समय का खेल निराला होता है। भगवान भोलेनाथ भी अपने भक्त को बहुत बड़ा कठिन परीक्षा लेते हैं। शिष्या बहना गर्भवती रह गई। गर्भवती रह के 4-6 महीना बीत गया। धीरे 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 समय बीतने पर 9वें महीना हो गया। 9वें महीना के बाद उसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और जब पुत्र जन्म लिया तो शिष्या बहना और शिष्या बहना के पति जो थे बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उस शिष्या बहना का नाम राधा था। राधा भी बड़ी खुश हुई, अपने सहेलियों के साथ बहुत खूब मस्ती की, मिठाइयाँ बंटवाई अपने पति से, अपने सास को मान सम्मान दी। उसके सास भी बड़े भाव से अपने बहू को प्यार किए, आशीर्वाद दिए। लेकिन कुछ ही दिन बीता और वो खुशी उनका घर से बहुत दूर चला गया, यानी शिष्या बहना के पति इस दुनिया से चल बसे। गाड़ी एक्सीडेंट में उनका पति जो थे इस दुनिया से जब चल बसे तो बेचारी शिष्या बहना बिल्कुल अकेली हो गई, टूट गई, क्योंकि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और उसके सास ससुर जेठ जेठानी कोई भी उसे नहीं अपनाए। सारे लोग कहने लगे कि तेरा पूजा पाठ से तो हम लोग खुश थे, लेकिन तूने पूजा पाठ नहीं करती थी, तू तो गलत थी, तू डायन थी, मेरा बेटा को खा गई। शिष्या बहना बड़ी दुख के साथ भगवान से विनती की कि भगवान, मेरा इतना बड़ा भारी दीन कर दिए, मेरा दीन को देखने वाला भी कोई नहीं। हे भगवान, आखिर मैं आपको क्या बिगाड़े थे।
भगवान तो एक पत्थर की मूर्ति बन के रह गए। भगवान उसका उस वक्त कोई मदद नहीं किए, क्योंकि बेचारी अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन भगवान का भक्ति भाव नहीं छोड़ी। उसके सास ससुर अलग कर दिए और वो बेचारी अलग हो गई, अलग रहने लगी। अब अलग रहने लगी तो उसका पति भी कमाने वाले नहीं थे। क्या करती थी कि खेत में जाके काम करती थी, बच्चे को वहीं सुला के रखती थी एक छोटे खटिया पर, और बेचारी दिन भर काम करती थी, घर आती थी, भोजन बनाती थी, खाती थी आराम से, बच्चे को भी प्रतिपाल की। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो इनका समय भी झुक गया। बेचारी शिष्या बहना अपने बेटा को ब्याह कर दी, और बेटा के जब ब्याह कर दी तो उनके जितना सहेलियां थी राधा के, सब सहेलियां कहती थी कि बहन पहले तो चर्चा में कम आया करती थी, क्योंकि काम धाम में फंसी रहती थी। अब तो घर में बहू आ गई है, अरे थोड़ा भक्ति भाव करो। पता नहीं कि जन्मों के कर्म भगवान इतनी बड़ी सजा दिए हैं, तो इसके लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, तो भगवान की भक्ति करो। बेचारी राधा रविवार को सोमवार को चर्चा में जाती थी। रविवार का और सोमवार का अधिक चर्चा होता था गांव में, तो दोनों दिन चर्चा में जाती थी। बहू के आ जाने के बाद बेटा जो था, बेटा परदेश में रहता था। अब ये जो बहू है वो सोचती है कि मेरी सास कहाँ जाती है, बुढ़िया प्रतिदिन कहाँ जाती है। सवेरे उठती है, क्या करती है, स्नान करती है, भगवान को झूठी मूठी हाथ जोड़ती है, झूठे मूठे भगवान के पास बैठ के भजन करती है। मेरा हाथ तो बटाती नहीं है, हमें अकेले सब्जी काटना पड़ता है, अकेले रोटी बेलना पड़ता है, अकेले सारी काम पटाना पड़ता है। ये बुढ़िया तो दिन भर पता नहीं कहाँ जाती है, नाजायज काम करती है। ये बुढ़िया तो लगता है किसी से गलत संबंध जोड़ के रखी है, इसीलिए पूरे दिन गायब रहती है। बड़े अंदर ही मन में पूरा क्रोध बना के रखती थी। जब भी उसका पति का फोन आता था तो अपने पति से अनसन अपने सास के बारे में बताती थी। उसका पति बोलता था कि अरे एक बार माँ से मुझे बात करा दो, मैंने माँ को तो कोई गलत नहीं देखा, लेकिन तुम जब कहती हो तो एक बार माँ से बात करेंगे। बहू बोली नहीं, आप माँ से बात नहीं करेंगे, जब आप आएंगे घर पे तब माँ का रीति रवैया खुद ही देख लेंगे। बेटा बोला तो ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर से प्रदेश से घर आ रहा हूँ। उनकी पत्नी राधा थी। राधा बोली हाँ हाँ, राधा की बहू बोली हाँ हाँ, आप घर ही आ जाइए। राधा की बहू अपने पति से बोली ठीक है। राधा जो थी, राधा तो चर्चा में जाया ही करती थी अक्सर। बेटा अचानक प्रदेश से बाहर घर आ गया। जब घर आया तो उस समय राधा चर्चा में बैठी थी, चर्चा में गई हुई थी। राधा घर में नहीं थी। राधा के बहू अपने पति से बोली कि देखिए, हम बताते थे ना कि आपका माँ का गलत काम है, वो नाजायज हैं, पता नहीं किससे गलत संबंध बना के रखती है, प्रतिदिन का यही हाल है, पूरे दिन घर में नहीं रहती है। राधा के बेटा अपने पत्नी के बातों पे यकीन कर लिया और सोचा कि क्यों ना मैं घर से उसे खोजने जाऊं। राधा के बेटा घर से निकला और थोड़ी दूर गया। थोड़ी दूर जाते जाते राधा जब तक
चर्चा पूरा हो गया था, वहाँ छुट्टी हो चुका था। तो राधा वहाँ निकल चुकी थी। कुछ शिष्या बहना देखे तो इनसे बोले कि राधा जी, आपका बेटे तो परदेश से आ गया है। राधा देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और बोली कि मेरा कलेजे का टुकड़ा तो आ गया। हंसी आया इनका होठों पे। बेटा के पास आया। बेटा माँ को प्रणाम भी नहीं किया और माँ को बाल खींच के और पांव से चप्पल निकाल के और उनके सर पे देने लगा बेटा। राधा कहती है, बेटा तुम मुझे क्या कारण से मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? मुझे एक बार बता दो, मैंने आखिर क्या तुम्हें बिगाड़ा हूं? मैं तुम्हें क्या किया हूं? मेरा कसूर क्या है? राधा का बेटा कुछ नहीं बोला और उसको मारते ही रह गया। जब मारते ही रह गया तो राधा रो रो के विलाप करती है, नवही महीना रे बेटा गर्भ में रख लिए जी, अरे 10वें महीना ले लू अवतार नरे की, बाती ससोवर बेटा दूधवा पिलावाली रे, अरे 7 बारिशवा गोद के लावली रे की, जेहू रे दूधवर बेटा अरे लाज नाही राखलू रे, अरे कौने कारण में मारल चपल के मारन रे की, एक मान कर रे बेटा खाई जहरवा रे, अरे दूसर माने गंगा डूबी मारिए रे की, पापी ना रही तेरे बेटा खाईती जहरवा रे, अरे शिवा के शिष्या कैसे मारिए रे की। बेचारी राधा भगवान से विलाप करती हुई, भगवान से आराधना करती हुई, भगवान से विनती करती हुई कहती है कि बेटा आखिर क्या कारण है जो तुम मुझे मार रहे हो? कुछ तो मुझे बताओ। बेटा कुछ नहीं बताया। बेचारी भगवान से विनती करती है और भगवान को ही सुनाती है कि मैंने इसे 9 महीना अपना उदर में रखा, मैंने इसे 10वां महीना में अवतार दिया, जन्म दिया। जन्म देते समय मेरा 8वां अंग टूटा। मैंने कितना कष्ट झेला इसके पोषण पालन में। मैंने अपना दूध पिलाया, गोद में खिलाया, इसका कुछ भी नहीं इसे लाज शर्म है। हे भगवान, यदि जहर भी खा के मर जाते हैं, गंगा में भी डूब जाते हैं, तो आपका बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं तो आपका भक्त हूं। हे भगवान, आप ही बताइए मैं क्या करूं। बेटा ने मार पीट के और माँ को बोला कि माँ, मेरे दरवाजा को पार मत करना। जब मेरे पिताजी मर गए थे और मैं बच्चा था तो मुझे कुछ नहीं पता रहता, तू दूसरा ब्याह क्यों नहीं की, और आज तुम गलत काम करती हो। मेरे पिता के मरने के बाद नाजायज फायदा उठाती हो। बेचारी राधा अपने सर पीट पीट के रोई। इतना बड़ा कलंक
आखिर किसने कहा होगा? राधा को मन में एक बार भी नहीं गया कि मेरा बहू ने ऐसा मुझ पे क्लेम लगाई होगी। राधा एक बार भी नहीं सोची। वहीं से बेचारी चल दी कहाँ? वृद्धाश्रम चल दी। वृद्धाश्रम चल गई बेचारी। मथुरा गोकुला में वृद्धाश्रम जो था, वृद्धाश्रम में जाके रहने लगी। ओ वृद्धाश्रम से मंदिर में पूजा करती थी, भगवान को भक्ति करती थी और अपना वक्त मंदिर में ही बिताती थी, वृद्धाश्रम में बिताती थी। धीरे 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 उसका समय बीत गया, 2-3 वर्ष बीत गया। तो कुछ लोग को कुछ अलग दया माया होता है, तो कुछ दूर के गांव से दूरी के थे, तो वो सोचते हैं कि अपने चर्चा में कहते हैं कि भाई सब कोई चर्चा में आते हैं, लेकिन राधा जी चर्चा में नहीं आती है। क्यों ना उसके घर जाकर पूछे कि आखिर क्या कारण है जो राधा जी चर्चा में नहीं जाते हैं? क्या तबीयत खराब है? चल फिर नहीं सकते हैं? बेचारी शिष्या बहना आई और राधा जी कह के आवाज लगाई। राधा जी के बहू बोली, राधा जी तो यहाँ नहीं रहती है। वो बेचारी राधा जी के सहेली बोली, तो राधा जी कहाँ रहती है? राधा के बेटा बोली, मैं तो अपना माँ को कब के घर से निकाल दिया हूँ। मेरी माँ तो मुझको भी धूल चटा के चली गई। देखिए मेरा माँ के पाप के कारण क्या हुआ है। मेरा तो खाने और पहनने का तरस हो रहा है। मैं कितना हूँ कमाता हूँ, फिर भी खाने और पहनने का पूरा नहीं होता है। राधा जी का सहेली बोली, अरे बेटा आखिर माँ क्या किया था? राधा जी का बेटा बोली, मेरा माँ का किसी के साथ नाजायज संबंध था। राधा जी का सहेली एक झाप राधा के बेटा के मुंह में मार के और उनका बाल कस के खींच के और बोली कि अरे तेरे जैसा बेटा पे मैं उनका मुंह में थूकता हूं। अरे तेरी माँ तो इतना दुख की कि तुझे गोद में लेकर और खेत में काम करती थी, तुझे साथ में रखती थी कि मेरा बेटा मेरा पलक से दूर नहीं होवे, और बेचारी दिन पूरा अपना समय देती थी खेत में और तुम्हारा प्रतिपाल की, तुम्हें पढ़ाई लिखाई। और जब तू बड़ा हो गया तो तेरा माँ किसी से नाजायज संबंध कर लिया? नहीं, अरे तुम्हारा माँ तो चर्चा में ज़्यादा करती थी और आज मैं उसी चर्चा के बहाने खोज में आया हूँ। तेरी माँ तो जब तेरा ब्याह हुआ पहले से कम जाती थी, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा समय दिया करती थी। अच्छा है कि तुम्हें खाने और पहनने का तरस हो गया, तूने माँ को इतना दुख दिया, माँ को घर से निकाल दिया। बोला, हाँ मैंने माँ को घर से निकाल दिया। किसके कहने पर निकाला रे? मैं अपने पत्नी को कहने पर निकाला। राधा जी का बेटा बोले, मेरा पत्नी ने बार बार कहती थी फोन पे कि आपके माँ का गलत नाजायज संबंध है। कोई लोग घर में भी आता है, झूठ मूठ अनेकों प्रकार के बात मुझे बताती थी, इसीलिए मैंने माँ को घर से निकाल दिया। बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारे माँ कहाँ गई होगी मुझे पता है। वो पहले से भी चर्चा में कहती थी कि बहन जी यदि मेरा बेटा और बहू मुझ पे दबाव डालेगा, भोजन नहीं देगा, तो हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे मथुरा गोखला में। वो बेचारी जो उनका सहेली थी अपने गांव में कई लोग का बताई, और लोग को इसके बारे में, राधा जी के बारे में पूरा चर्चा फैल गया। 5-6 व्यक्ति इकट्ठा करके पैसा चंदा करके और राधा जी के वृद्धाश्रम में सब पहुंच गए। राधा जी के वृद्धाश्रम में उसके बेटा भी गए और उनका सहेलियां भी गए। वहां जाके राधा जी से हाथ जोड़ी किए,
विनती किए। बेटा जो था, बेटा पाँव धर के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा माँ मुझसे गलती हो गया, मैं तेरा बहू का बहकावे में आ गया। देखो माँ मेरा हालत कैसा है। जब से तू आई हो माँ, जब से तो मेरा लगता है घर में खोरा खपट लग गया है। जो कमाते हैं कहाँ जाता है पता नहीं। माँ लक्ष्मी माता तो कोने कौन से हट गए हैं, और दरिद्रा जो है माँ पूरा रग रग में समा गया है, पूरा कोने कोने में समा गया है। माँ घर चलो। बेचारी राधा जी अपने बेटे को माफ करके, बेटे के आंसू पोंछ के अपना कलेजे से लगा लिए। माँ तो माँ होती है गुरु भाई बहना। माँ का दर्द जो होता है, बच्चे को देखकर सीना फटता है, कलेजे जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब क्या करे बेचारी राधा जी अपने बेटे के साथ, सहेलिया के साथ घर वापस आई। बहू जो थी, बहू आरती का थाल लेकर द्वार पे खड़ा हो गई कि मेरे सास आ रहे हैं, आरती उतारेंगे। राधा कहती है आरती के तोरी आई बहुआ, दूर तो हीरा काऊ से हम ही बूढ़ी आस सोया हो राम। हम कैसे आरती उतरवाए वो राम। बेचारी क्रोध में कहती है कि हम तो सास हैं इस घर के तुम्हारा, तो हमें आरती का जरूरत नहीं है, हमें आरती मत उतारो। बेचारी अपना घर में चली गई। बहू जो थी सास के पाँव पकड़ के रोने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे, आपको हर सुख हर खुशी देंगे जो आपको नहीं मिला। तो भगवान जो हैं, भगवान किस प्रकार से शिष्या को लेते हैं परीक्षा वो पता नहीं है। भगवान कड़ी से कड़ी परीक्षा राधा जी से लिए, और राधा जी परीक्षा देने में सफल रही। और जब परीक्षा राधा जी दे दिए तो राधा जी का परीक्षा में पास हो जाने के बाद राधा जी के घर में अन्न धन लक्ष्मी के कोई कमी नहीं रहा। उनका फिर सुखी जीवन बीतने लगा। उनके आने के बाद उनका बहू भी गर्भवती हो गई और बहू का भी बेटा हो गया। अपने पोता को खिलाने लगी राधा जी और खुश होकर कहती है कि हे भगवान, अब मेरा मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मौत के लिए भी खुश हूँ, क्योंकि मेरा गोद में पोता खेल लिया। मैं तो सोचा था कि मेरा पोता मेरा गोद में खेलवे नहीं करेगा। मैं तो अपना समय बिताने के लिए वृद्धाश्रम में चला गया था, लेकिन मेरा जो किस्मत में था वही हुआ। भगवान को वो बेचारी बहुत प्रार्थना की, सेवी, और अपने पोता के लिए लंबे आयु के लिए कामना की। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, और जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।